तो सबसे पहले हमको मैग्नेट जानना है। मैग्नेट को पढ़ने से पहले उसके अंदर हमको क्या पढ़ना है, एक बार उसको क्या है रिव्यू कर लेते हैं। हाउ आर डिस्कवरी ऑफ मैग्नेट, कि मैग्नेट की डिस्कवरी कैसे हुई। व्हाट इज मैग्नेट, मैग्नेट क्या है, काइंड ऑफ मैग्नेट, मैग्नेट के क्या काइंड में कितने प्रकार हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट, वाई आर नॉर्थ एंड साउथ पोल, मतलब मैग्नेट के नॉर्थ और पोल, नॉर्थ और साउथ की पोल क्यों होती है। फिर क्या है उससे रिलेटेड है एक एक्टिविटी कराएंगे, ठीक है। ये एक्टिविटी होगी कैसे अट्रैक्शन होता है, कैसे रिपल्शन होता है। फिर क्या है कि वाई आर अट्रैक्शन इन आयरन एंड आयरन पार्टिकल, मैग्नेट क्या है आयरन जो लोहा होता है, लोहे को लोहे के पार्टिकल को ही क्यों अट्रैक्ट करता है, ठीक है। तो मैग्नेट से रिलेटेड आज हम इन पॉइंटों पर क्या है डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या हुआ था कि हमारे एशिया में एक देश है उसका नाम है यूनान। तो यूनान में एक गडरिया था, वो क्या है भेड़ चलाया करता था और वो भेड़ चलाते समय वो पहाड़ियों पर भी जाता था। तो एक बार पहाड़ियों पर जाते जाते वो क्या है थक गया और उसके पास एक छड़ थी तो उस पहाड़ी पर जाकर वो सो गया और उसने उस छड़ को एक साइड में इस प्रकार से रख दिया, ठीक है। वो सो गया, जैसे उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि मेरी भेड़ काफी दूर चली गई है। तो वो छड़ जो थी उससे ही क्या है उनको ले जाता था लाता था। तो उसकी छड़ क्या है वहां पर ऐसे चिपक गई कि वो मतलब आई नहीं उसके पास, मतलब चिपक गई, ठीक है। तो उसने देखा कि कोई इस पहाड़ी पर भूत है जिसने मेरी क्या है छड़ को खींच लिया है। तो वो रोता हुआ बिलखता हुआ अपने गांव में गया। तो उसने कहा कि इस पहाड़ी पर एक भूत रहता है। तो उन्होंने कहा कि गांव वालों तुम चलो, मेरी छड़ी इतनी कीमती है, उस पहाड़ी पर एक भूत ने जो है पकड़ ली है। तो 4-5 और लोग गए, किसी के पास डंडा था, किसी के पास और लोहे की छड़ी थी, किसी के पास कुछ और लोहे का था, किसी के पास चाकू था। तो क्या है लोहे के, उन्होंने उस पहाड़ी की तरफ ऐसे ही फेंकना चालू कर दिया कि भूत भाग भूत भाग। तो उसमें देखा कि जो लोहे के जितने भर भी मेटल थे, ठीक है, आयरन के, वो सभी उस पर जाकर चिपक गए और जो लकड़ी के थे प्लास्टिक के थे वो क्या है नहीं चिपके। तो उसमें ऐसा लगा कि कोई ना कोई रीजन है। तो जब उसका सर्च हुआ तो वो था एक मैग्नेस, क्या नाम था उसका मैग्नेस ने ये बताया कि जो पहाड़ी पर है ये कुछ भी नहीं है। उन्होंने एक साइंटिफिक रीजन जाना, क्या जाना साइंटिफिक रीजन में ये पता चला कि जो नेचर में पाया गया उसका नाम था मैग्नेटाइट। ये क्या है मैग्नेटाइट, इसको ही हम नेचुरल मैग्नेट कहते हैं, इसको ही हम नेचुरल मैग्नेट कहते हैं। और ये आयरन ऑक्साइड होता है, ये क्या है आयरन का ऑक्साइड होता है। आयरन होता है हमारा Fe, क्या होता है Fe। तो ये क्या है उसका एक आर्क साइड है Fe2O4 Fe3O4, ठीक है। तो ये क्या है आयरन ऑक्साइड, ठीक है। ये क्या है ये आयरन है Fe और ये क्या है आयरन ऑक्साइड। तो ऑक्साइड का मीन्स ये है कि जब ये मैग्नेटाइट है, मतलब ये नेचर में सबसे पाया जाने वाला था मैग्नेटाइट, और ये क्या है आयरन, ये भी क्या है आयरन ऑक्साइड। इसीलिए क्या है ये मैग्नेट इसको ही क्या है अट्रैक्ट करती है। और ये जो हमारी जो अर्थ होती है इसके अंदर ये होता है क्रूड के अंदर ही बहुत ज्यादा क्या है आयरन्स होते हैं, निकिल होती है। तो इनको देखते हुए ही क्या है उसको ही क्या है अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टीज ये रखती है। क्योंकि मैग्नेट को भी मतलब जो एक सबसे बड़ी जो मैग्नेट है, सबसे जो बड़ी मैग्नेट है इस नेचर में अर्थ है, अर्थ से बड़ी कोई मैग्नेट नहीं है।
इसीलिए अर्थ जब एक मैग्नेट है तो ये भारत इस मैग्नेट, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि मैग्नेट क्या है। तो मैग्नेट क्या है, एक अर्थ में पाया जाने वाला एक ब्लैक स्टोन है, ब्लैक स्टोन है जो मैग्नेटाइट होता है, और इसको ही हम क्या है को कहते हैं। ये क्या है, हमारा एक मैग्नेट है। अब ये जो मैग्नेट है, अब फिर आता है काइंड ऑफ मैग्नेट। मैग्नेट जो है ये हमारे टू टाइप के होते हैं, एक नेचुरल मैग्नेट होगा और एक हमारा आर्टिफिशियल होगा। नेचुरल मैग्नेट तो हमने बता दिया है, मैग्नेटाइट है, और नेचुरल मैग्नेटिक का तो हो गई है मैग्नेटाइट, और आर्टिफिशियल में जो मैग्नेट आएंगे, आर्टिफिशियल का मीन्स होता है जिसको इंसान बनाते हैं, ह्यूमन मेड, ठीक है। तो इसमें आता है सबसे पहले हमारा बार मैग्नेट। और क्या है, डिफरेंट टाइप की स्टील क्या है, हम शेप बना सकते हैं, और ये क्या है, डिफरेंट टाइप शेप, ठीक है। अपने जरूरत के हिसाब से डिफरेंट टाइप से बना सकते हैं। तो सबसे पहले जो इसमें ये जो बार मैग्नेट है, ये क्या है, इसको बोलते हैं हम बार मैग्नेट, ठीक है। ये बार मैग्नेट है। ये क्या है, ये सर्कुलर की शेप में है, ठीक है। इस सर्कुलर की शेप में है, और ये क्या है, हॉर्स शू मैग्नेट, हॉर्स। अब फिर उसके बाद में आती है प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट, ठीक है। फिर हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट। यहाँ से मैग्नेट का जो स्टडी है वो यहाँ से स्टार्टिंग होता है। ये नोट कर लिया हो तो इसे हम उठा सकते हैं मैग्नेट, ठीक है। उसके बाद ये क्या है, ये एक हॉर्स का है, ये उसका मतलब दूसरा से बनाया है। ये क्या है, रिंग मैग्नेट, इसको सर्कुलर बोल सकते हैं, और ये क्या है, सर्कुलर बहुत ज्यादा डिस्क बनाई हुई है रिंग टाइप में, ठीक है। ये यहाँ से स्टार्टिंग करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट्स, ठीक है। इतना हम इसको रफ कर देते हैं। हम जानते हैं कि जो एक मैग्नेट है, हमने पढ़ा है कि ये जो मैग्नेट है उसके टू पोल होते हैं। एक मैग्नेट के टू पोल होते हैं, और जिसमें एक पोल होगा नॉर्थ पोल होता है, और एक पोल क्या है, साउथ पोल होता है, ठीक है। एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल, ये दोनों। अब हम ये कैसे माने, हमारे माइंड में क्वेश्चन आता है कि ये नॉर्थ और साउथ ही क्यों होते हैं, ईस्ट वेस्ट क्यों नहीं होते। सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है, ठीक है। तो इसका हम क्या करते हैं, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, और ये वेस्ट है, ठीक है। हमको पता है कोई ये पीछे से क्या लगी है, ये वेस्ट से ईस्ट की तरफ ये डायरेक्शन होगी, ठीक है। अब इसमें तो इसका मतलब ये है, ये तो क्या है इसका क्लॉकवाइज, ठीक है। अगर इधर चलते हैं तो ये क्या है हमारा सर, हाँ बैठिए, ये इधर क्या है, ये क्लॉकवाइज होगा, और ये क्या है इसका एंटी क्लॉकवाइज होगा, ठीक है। तो जब ये नॉर्थ है और ये साउथ है, जब हम इसको जब ये घूमेगी, ठीक है, ये वेस्ट से ईस्ट बता दिया, ठीक है। तो और हमने ये बताया कि अर्थ क्या है, एक बहुत बड़ी मैग्नेट है। तो जब इस मैग्नेट को जब इसके पास लाते हैं, ठीक है, तो ये ऑल टाइम नॉर्थ और वेस्ट कंडीशन पर ही जाकर ये रुकती है, नॉर्थ और साउथ कंडीशन पर ही जाकर ये रुकती है, ठीक है। उसका एक सीधा सा लॉजिक दूसरा
ये वर्ड है कि सर एक जब ये मान लीजिए ये कैसे चलेगा, ये इधर क्लॉकवाइज चलेगा, ठीक है। जब ये क्लॉकवाइज चल रहा है तो ये हमारे देखने से मान लीजिए ये हम ऐसे माने कि हम जो इसको देख रहे हैं, हम देख रहे हैं इसको नॉर्थ की तरफ से, और दूसरा अगर इसको देखे तो वो कैसे देखेगा, वो देखेगा इसको ऐसे लगेगा कि उस दूसरी पोजीशन पे, ठीक है। तो हमारे देखने के डिफरेंस से ये लगता है कि जब ये मैग्नेट जब इसको जब हम मतलब रोक देते हैं, मतलब एक फ्रीडम कंडीशन पर, तो ये क्या है, नॉर्थ और साउथ पोल पर ये आकर रुकते हैं, क्योंकि जो मैग्नेट होती है इन रीजन में ये अट्रैक्ट नहीं करती, इन रीजन में क्या है, अट्रैक्ट नहीं करती। क्यों? ये जो इनके जो पोल्स हैं, जो मतलब ये झुके हुए हैं, ये कितना है, ठीक है, ये इतने एंगल पर क्या है, ये झुकी हुई, ठीक है। तो जैसे ही जब ये मैग्नेट स्वतंत्र को हम छोड़ देते हैं, तो ये वाला ये जब एक मैग्नेट जब इसके पास हम ये लाएंगे, ठीक है, ये एक मिनट, तो ये वाला यहाँ पर क्या बनेगा, साउथ, और ये क्या बनेगा, नॉर्थ। ये है एक हमारी मैग्नेट जिसको हमने लाके छोड़ा है, तो इन पर आकर ये क्या है, अट्रैक्ट होगी और एक एक जगह आकर ये रुक जाएगा, ठीक है। दूसरा रीजन ये होता है कि जो एक मैग्नेट होती है वो एटम्स से मिलकर बनी हुई होती है, किससे मिलकर, एटम, मतलब कोई भी मेटल है, कोई भी ऑब्जेक्ट कुछ भी है, सभी में एटम्स होते हैं। एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है, उसके बाद क्या है, ऑर्बिट होती है, ऑर्बिट में क्या है, इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, ठीक है। जब इनका हम ओरिएंटेशन कराते हैं, ओरिएंटेशन, ठीक है, तो ओरिएंटेशन मतलब इसके अंदर मैग्नेट टाइप कराते हैं, तो हल्का सा आयरन पर भी क्या एक मैग्नेट आ जाता है, और उसके आने से वो कैसे हो जाते हैं, पैरेलल हो जाते हैं। जब वो पैरेलल हो जाते हैं तब हम ये बता सकते हैं, जिस कंडीशन से हम देखना चाहें तो नॉर्थ होगा, और दूसरी कंडीशन देना चाहें तो क्या होगा, साउथ ही होगा, ठीक है। तो ये नॉर्थ और साउथ की ये कहानी है, एक मैग्नेट के नॉर्थ पोल और साउथ पोल होते हैं, ठीक है। एक मैग्नेट को हम एटम कंडीशन में भी तोड़ लें, एटम कंडीशन में भी तोड़ लें। एटम कंडीशन जो होता है, एटम एटम का मीन्स होता है 10 की पावर -10 मीटर, इतना छोटा होता है कि इसका मीन्स है इतना, इतने हम छोटे से छोटे हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। हम कितना देख सकते हैं, ज़्यादा छोटा, ठीक है। आप स्केल पर देख लीजिए, दूर से इतना दिखाई, सेंटीमीटर दिखाई देगा, मिलीमीटर दिखाई देगा, जैसे 4 भी होगा वो भी दिखाई देगा, मगर इतना हमको दिखाई नहीं देगा। ये हमको कब दिखाई देती हैं, जब इलेक्ट्रॉन्स मतलब सन से जब लाइट जब आती है किसी भी उसको हम देखते हैं तो हमको धूल के कण दिखाई देते हैं, ठीक है। तो